हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका नन्हे कोडर्स में। देखो, नाम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नन्हे कोडर्स का मतलब क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। नन्हे कोडर्स एक प्री स्कूल रेवोल्यूशन है। प्री स्कूल रेवोल्यूशन मतलब ये उन लोगों के लिए है जो आज तक घर में बैठे हुए थे। वो प्ले स्कूल खोलना चाहते थे अपना, लेकिन नहीं खोल पा रहे थे। या उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी प्री स्कूल खोले हुए हैं, प्ले स्कूल खोले हुए हैं, लेकिन उनका प्ले स्कूल चल नहीं रहा, या तो उनका प्ले स्कूल में उनको इतनी दिक्कत आ रही है कि भाई क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। या वो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की जो प्ले स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ही लगे हुए हैं अब तक। और ऐसा एक्चुअली में बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं। मतलब प्ले स्कूल तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्कूल्स यही कर रहे हैं। वो पुराने तरीके से वही घिसा पिटा अ आ इ ई उ ऊ 1 2 3 इसी पे लगे हुए हैं। लेकिन नन्हे कोडर्स जो है वो एक पर्पज के साथ आता है कि आने वाले टाइम में जो बच्चे आज प्ले स्कूल में जा रहे हैं उनके माइंड का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये एक यूनिक चीज़ है, जो यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आ रहे हैं। इसलिए इसका नाम नन्हे कोडर्स है, क्योंकि हम लोग उनको कोडिंग के लिए अभी से प्रिपेयर करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिसमें हम लोग बहुत सारी डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी घर में बैठे हुए हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं किसी वजह से। मान लीजिए कोई लेडी है, वो नहीं जा सकती है क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं या अलाउ नहीं करते हैं, तो वो कर सकते हैं। या कोई हैंडीकैप हैं तो वो कर सकते हैं। या किसी को अपना बिजनेस करना है नॉर्मली तो वो भी कर सकते हैं। या बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है उनको तो वो भी कर सकते हैं। तो नन्हे कोडर्स उन सब के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, टीचिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है। या ऑलरेडी प्ले स्कूल खोला हुआ है उन लोगों ने, उनको पता नहीं है करिकुलम कैसे सेट करते हैं, एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एक प्रोफेशनल करिकुलम कैसे सेट करते हैं। एक होता है ना पुराने ज़माने का, मतलब स्कूल लेके बैठे हैं अभी भी वही चल रहा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वो वाला हिसाब किताब अगर चल रहा है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर कोई भी खोल सकता है यार, मतलब आपके पास एक जज्बा होना चाहिए खोलने के लिए, है ना, दिल होना चाहिए। तो अगली स्लाइड में देखो यही सब बताया गया है जो मैंने आपको अभी बताया है, वही सब यहाँ बताया है कि भाई कौन खोल सकता है। ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी है, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो पढ़ाएगा कैसे। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लेडी इन्वॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेडी का ही है प्ले स्कूल। एक ऐसी चीज़ है जो लेडीज जो है वो बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाती हैं, क्योंकि उनका कॉन्वर्सेशन होता है ज़्यादातर लेडी के साथ नहीं। तो एक मेल का कॉन्वर्सेशन लेडी के साथ उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको अपने सेंटर में बैठे रहना है तो मेरे हिसाब से एक लेडी का होना ज़रूरी है। एक मेल भी कर सकता है, बट साथ में अगर लेडी आपके होंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नन्हे कोडर्स हमारा एक ब्रांड है, वो ब्रांड आपको मिलेगा। उस ब्रांड के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? वेल, पहली बात तो देखो, ब्रांड के साथ जो चीज़ें मिलेंगी उसके लिए हम लोग कोई रॉयल्टी फीस नहीं लेंगे। ठीक है। ब्रांड जो मिलेगा ना आपको, ये ब्रांड की आइडेंटिटी मिल रही है आपको। आपको सब कुछ हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। आपको करिकुलम, डेली प्लानर, वीकली प्लानर, एप्लीकेशन, सारी चीज़ जो मिल रही हैं वो सब हम लोग देंगे। लेकिन मंथली कोई रॉयल्टी आपसे नहीं लेंगे कि भाई फीस में से आप इतना पैसा दे दो हम लोगों को, फीस में से कोई कमीशन दे दो। ये सब हम आपसे नहीं लेंगे। आपसे हम लोग क्या, आपको क्या देंगे? आपको देंगे हम लोग वर्ल्ड क्लास रेवोल्यूशनरी करिकुलम। ऐसा करिकुलम जो रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी क्यों है? क्योंकि ये आने वाले जो टाइम में बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके, आपको पता है टेक्नोलॉजी कैसी आगे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उनका टेक्निकल डेवलपमेंट हो, उनका दिमाग, उनका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम उनकी लर्निंग स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है माइंड। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऐसा नहीं कि उनको रट्टा करा रहे हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू, अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज़ जो डिज़ाइन की गई हैं हमारे द्वारा, तो उनके थ्रू आपको इसमें सारा कुछ बताया जाता है। अब ये इसका एक और फीचर है कि प्ले स्कूल जो है वो टेक इनेबल्ड हो जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी से रूबरू करा देते हैं हम लोग उनको। सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है।
ऑनलाइन गेम्स होती है, ऑनलाइन वीडियो लेसन्स होते हैं, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन गेम्स, लॉजिक बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ब्लॉक बिल्डिंग एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो वो घर जाके भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन हमारी, उन्हें गेम खेलना है तो वो हमारी गेम खेलेंगे जिससे सीखें वो। तो ये सब आपके प्ले स्कूल को क्या बनाती हैं, दूसरों से अलग बनाती हैं। हम लोग आपके प्ले स्कूल में ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सारा प्लानर, पूरी प्लानिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको खोलने का जज्बा रखना है अपने अंदर प्ले स्कूल को, और उसको मैनेज करना है। बाकी ये आपको टेंशन नहीं लेनी कि यार पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, क्या हो रहा है, आज क्या पढ़ाएंगे, कल क्या पढ़ाएंगे, 15 अगस्त को क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या करेंगे, ओणम को क्या करेंगे। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं तो उस दिन क्या करेंगे, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, उसके लिए हम लोग हैं। ठीक है। और एक दिक्कत होती है कि भाई टीचर आती हैं जाती हैं, टीचर को ट्रेनिंग कैसे दें। अब आप टीचर आ रही है कहीं से कोई और, वो अपना ही सिखा रही हैं, फिर कोई और टीचर आ रही है वो अपने हिसाब से सिखा रही हैं, कोई और टीचर आ रही है वो अपने हिसाब से सिखा रही हैं। तो आपका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है एक। वो प्ले आपका अगर प्ले स्कूल अभी नहीं है, मान लीजिए आप नया खोल रहे हैं, तो प्ले स्कूल्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड कोई मेंटेन नहीं होता है, वो बस चल रहा होता है। एक जैसे पड़ोस वाली दीदी जो अ आ ए ई सिखाती हैं, वैसे ही प्ले स्कूल हो जाता है जहाँ बस बच्चे चले जाते हैं और थोड़ा बहुत खेल के गुड्डे गुड़िया से आ जाते हैं। तो वो नहीं करना है, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हमारे हैं, स्पेशल टीचर ट्रेनिंग सिस्टम है। हर दिन क्या क्या कराना है उसका, पूरे दिन, एक 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 दिन क्या कराना है, मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, इस पर्टिकुलर तारीख को कौन सी एक्टिविटी कराई जाएगी, वो सब आपको बताया जाएगा। वो सब हमारे सिस्टम के अंदर है, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं उसके लिए। टीचर आपकी चली जाती है तो हमारी तरफ से यहाँ से कॉल होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, वीडियो सेशन के थ्रू वो समझ सकते हैं। उनके पास एप्लीकेशन होता है जिसमें वो सारा लेखा जोखा होता है कि भाई अब तक क्या करा दिया है, क्या बचा हुआ है, इस वीक क्या कंप्लीट कराना है, इस मंथ क्या कंप्लीट कराना है, इस मंथ हमारा टारगेट क्या है कंप्लीट कराने का, कौन कौन सी एक्टिविटी आने वाली हैं, आज क्या कराना है, कल क्या कराना है, वो सब उनको ऑलरेडी पता होता है। उनके एप्लीकेशन में जो कि अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे सब कुछ होगा। और उसके अलावा भी जो भी मतलब एक्टिविटी, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आती हैं, एक्टिविटीज़ मान ली हो गई या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए वीडियोज़ हमारी ट्रेनिंग है। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। तो आपका टीचर अगर आ रहा है जा रहा है, आपको लग रहा है यार टीचर आते जाते रहते हैं, तो उसका सोल्यूशन हमने निकाल दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूल ओनर्स परेशान रहते हैं, उनका स्कूल पूरा का पूरा ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि सब लोग आके अपने हिसाब से स्कूल्स को चलवाते हैं। भाई किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसने कोई कोई और किसी स्कूल से आई है, उसने कुछ और टीचर कुछ और टीचिंग का मेथड सीखा है, कोई और जो है कहीं और से आई हैं तो उन्होंने कोई और मेथड सीखा है, वो उस मेथड से पढ़ा रही हैं। कोई डांट के पढ़ा रहा है, कोई प्यार से पढ़ा रहा है, कोई गुस्से से पढ़ा रहा है, कोई मार से पढ़ा रहा है। तो ऐसे नहीं पढ़ाना, उसका एक स्टैंडर्ड एक एक होता है ना, मतलब हम लोग इसमें बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है हमारी, जिसमें बच्चों को आप टच नहीं करेंगे, बच्चों को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, आप बच्चों पे गुस्सा तक नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी हम लोग पूरी की पूरी ट्रेनिंग देते हैं टीचर को कि कैसे उनको काम रहना है, कैसे उनको टैकल करना है सिचुएशंस को। हर तरह की ट्रेनिंग उनको मिलती है, क्योंकि बहुत सारी, देखो बच्चों के साथ डील करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग हम लोग टीचर्स को देते हैं। अब आपको क्या देना है हम लोगों को भाई, अगर हम आपसे रॉयल्टी नहीं ले रहे, कोई कमीशन नहीं ले रहे, कोई चार्जेस नहीं ले रहे, तो हम आपसे ले क्या रहे हैं। देखिए हम आपसे क्या ले रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आपको अगर हमारी चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे हमको 49,000 रुपीज़। अब आप बोलेंगे यार आप तो 49,000 रुपीज़ ले रहे हो, लेकिन हमको दे क्या रहे हैं आप ये देख लीजिए, और उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 49,000 से ज़्यादा का वो पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस हमारा, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, क्योंकि हम लोग अभी इसी सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये गिने चुने चुनिंदा लोगों के लिए है ये प्राइस आगे जाके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई रॉयल्टी तो ले नहीं रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं जो कोई और दे ही नहीं रहा है। तो इस 49,000 में मिलेगा क्या आपको, आपको 20 चेयर मिलती हैं बच्चों की, 20 चेयर मिलेंगी, 4 टेबल मिलेंगे, मून टेबल मिलेंगे, पजल मैट मिलेगी आपको 30, 72 पीसेस पजल मैट मिलेंगे, 30 आपको वॉल पोस्टर मिलेंगे, 2000 डिजिटल प्रिंट पैम्पलेट मिलेंगे आपको, जो पैम्पलेट बांटने के लिए होते हैं वो पैम्पलेट मिलेंगे, जहाँ पे आपका आप एड्रेस वगैरह जो है वहाँ पे फिल करके आप स्टैम्प करके उनको आप बांट सकते हैं। 100 विजिटिंग कार्ड मिलेंगे आपके सेंटर के पर्सनलाइज आपको। अल्फ़ाबेट्स के कटआउट मिलेंगे आपको बच्चों के जो खेलते हैं जिससे। राइड ऑन मिलेगा, एक स्लाइडर मिलेगा, एक रॉकर मिलेगा, फ्रूट किट मिलेगा, रिंग टावर मिलेगा। ये सब क्या है, इसके फोटोज़ आपको आगे मिल जाएंगे।
ओनर, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट सबकी मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन में पूरा सब कुछ कनेक्टेड होगा। टीचर पेरेंट से कनेक्टेड है, पेरेंट टीचर से कनेक्टेड है, टीचर आपसे कनेक्टेड है। आप पेरेंट्स का सारा कुछ देख सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का सब कुछ आप देख सकते हैं कि भाई किसकी एक्टिविटी क्या है। और एप्लीकेशन हमारी बहुत इन डेप्थ एप्लीकेशन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें और एक चीज़, इतने ही प्राइस में आपको एक टैबलेट मिल रहा है। टैबलेट खाने वाली नहीं, टैबलेट मिल रहा है आपको। जो डिजिटल टैबलेट होता है ना, वो आपको देते हैं हम लोग, क्योंकि आपको कम से कम एक टैबलेट आपको हम लोग देंगे। और अगर ज़्यादा आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, तो एक टैबलेट आपके पास होना ही चाहिए कम से कम, ताकि बच्चों को आप डिजिटल एक्टिविटीज़ जो है वो करा सके, क्योंकि हमारा सारा फोकस ही डिजिटल एक्टिविटीज़ पर है। आने वाले टाइम में डिजिटल एक्टिविटीज़ का ही सारा कुछ होने वाला है। ऑफलाइन भी होंगी, बट डिजिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को इनिशियल स्टेज पर। इसके साथ हम लोग आपको सारी जो डिज़ाइनिंग सपोर्ट होती है वो देते हैं, डेली प्लानर देते हैं। मतलब आपको ये तो बताया मैंने आपको, डेली प्लानर करिकुलम हम लोग देंगे, डिज़ाइनिंग सपोर्ट देंगे। भाई आपको मान लीजिए होली दिवाली इन सब में आपको कुछ पैम्पलेट बंटवाने हैं, तो उसके लिए हो गया। कोई आपको ओकेजन में पैम्पलेट बंटवाना है, कोई बैनर बनवाना है, कोई आपको स्टेज में कुछ बैनर बनवाना है अपने, जो अब जब आपका सेटअप हो रहा है तो बाहर के बैनर्स हैं, स्टैंडी है, आपकी ट्रायंगुलर हट है, या आपके फ्लायर्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम लोग आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ की डिज़ाइन देने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारी टीम होगी, वो आपके जो भी आप साइज़ वगैरह बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन बना के यहाँ से दे देंगे। और आपका इंटीरियर में भी हम लोग हेल्प करते हैं। भाई आपको कलर कॉम्बिनेशन कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सी दीवार पे क्या रखना चाहिए, हर चीज़ हम आपको बताते हैं, हर चीज़ हम आपको यहाँ से सजेस्ट करेंगे। ये मैंने बताया था, फोटोज़ आपको देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चेयर्स हैं, ये कटआउट्स वगैरह हैं, ये मैट्स हैं, कटआउट्स नहीं है मैट्स, हाँ मतलब कटआउट वाली मैट ही हैं। और आपका ये मून टेबल हो गया नीचे, है ना, मून टेबल ये वाले, ये सब मून टेबल्स हैं। आपको ऐसे 4 मून टेबल मिलेंगे। आपको 50 आपको ऐसे वॉल पोस्टर मिलेंगे जो आप लगा सकते हैं। पैम्पलेट मिलेंगे आपको, आपको अपना विजिटिंग कार्ड मिलेगा, इस तरह के आपको लेटर कटआउट्स मिलेंगे। फिर आपके ये आपका आ गया स्लाइडर, आ गया रॉकर, आ गया आपका, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। फ्रूट किट आ गई आपकी, ये आपका टावर आ गया, ठीक है ना, रिंग टावर आपका यहाँ पे आ गया, ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको। अब साथ में हमारी डिजिटल लर्निंग किट भी होती है। डिजिटल लर्निंग किट में क्या होता है, डिजिटल लर्निंग किट में देखो इस तरीके से, अगर आप देखोगे इसको, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखोगे ये सब आ रहा है, देखो लेट्स स्टार्ट लर्निंग लिखा आ रहा है, वीडियो लर्निंग है। तो इस तरीके से यहाँ सारे बहुत सारे लेसन्स हैं ऐसे, जहाँ बच्चे गेम खेल सकते हैं और सीख सकते हैं। ये वीडियो लर्निंग हो गई, एबीसी सॉन्ग है, नंबर सॉन्ग है, कलर सॉन्ग है, ये अल्फ़ाबेट्स हो गए, एनिमल, बर्ड्स, बॉडी पार्ट, कंट्री, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। इस तरह से बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये कीवी है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, क्या है ये। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये तो बस खाली इसका एक ओवरव्यू हमने दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चा सीख सकता है। ये देखो यहाँ पे कलर फिल करना सीखता है ऐप के थ्रू ही। यहाँ पे गेम्स हैं अलग अलग तरीके की, इसमें एजुकेशन, व्हीकल, शेप्स, बर्ड, ये सब चीज़ सीख सकता है। नंबर सीख सकता है यहाँ से बच्चा, यहाँ से जमा घटा सीख सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब सीख सकता है ना। देखो ये अल्फ़ाबेट के थ्रू बी फॉर बॉल यहाँ से सीख रहा है। तो ये सब आप ये समझिए कि डिजिटलाइज सबने कर दिया, सारा कुछ जो भी लर्निंग है वो डिजिटलाइज हो गई है। ये कुछ और इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, है ना। तो ये देखिए, ये कुछ और हमारे गेम्स हैं जो कि ऑनलाइन गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ कह सकते हैं इनको, डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जिसके थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो डिजिटली हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए हमारा नाम है नन्हे कोडर्स। अब यहीं ख़त्म नहीं हुआ है चीज़ें, डिजिटली भी और भी चीज़ें बाकी हैं। देखिए डिजिटलाइज हम लोग ऐसे तो कर ही रहे हैं, आपको वेब पैनल मिल रहा है और आपको ऐप्स मिल रहे हैं जो बताया था मैंने आपको, जिसमें पूरा का पूरा लेखा जोखा होता है कि भाई बच्चे ने आज, अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट है बच्चे से, तो बच्चे की कोई, तो वो मेंशन कर दी जाती है। आज क्या होने वाला है वो मेंशन कर दिया जाएगा, पीटीएम नेक्स्ट कब है वो मेंशन हो जाता है। पेरेंट्स आराम से सब कुछ देख सकते हैं। बच्चे की एक एल्बम अलग होती है जहाँ बच्चे के अलग से फ़ोटोज़ होते हैं। तो अब वो पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है कि अब उनको अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप पे ढूंढना पड़ता है कि भाई मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो एल्बम्स में फ़ोटो वहाँ पे डाल दी जाती हैं।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं जो इन एप्लीकेशन के थ्रू सिस्टमेटिक तरीके से रखी जाती है ना। मैंने बता दिया आपको कि भाई टीचर के पास तो अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल होता ही होता है। अब इसमें हमारी किट्स होती हैं जो आपको मिलती हैं, वो किट्स आपको हमसे ही खरीदनी पड़ती हैं। किट्स आपकी हमारे यहाँ से ही जाएंगी। तो ये 1500 रुपये में आपको देखो ये किट मिलती है, जिसमें 1500 वाली किट कौन सी होती है, ये विलेजेस के लिए है कि भाई बच्चे फीस ही नहीं देना चाहते हैं, बहुत कम फीस दे सकते हैं, तो वहाँ पे सिंगल शॉट होता है, टी शर्ट होता है, और बुक्स की किट मिल जाती है, आईडी कार्ड मिल जाता है, रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है, एस्कॉर्ट कार्ड मिल जाता है 1500 रुपये का, है ना। ये एक 2400 रुपये की किट है हमारी, जिसमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बुक्स किट हो गई, और एक शॉर्ट, एक पोलो टी शर्ट, रिपोर्ट कार्ड, और इसमें बेल्ट होती है, सॉक्स होती है, डायरी होता है, स्कोर कार्ड हो जाता है, नोटबुक जो है पता है मैंने 3 नोटबुक भी होती है इसमें, ग्रीटिंग कार्ड भी ऐड हो जाते हैं, और क्वालिटी थोड़ी एनहेंस हो जाती है। ये टी शर्ट होती है, पोलो टी शर्ट होती है नेक वाली, जो कॉलर वाली होती है ना, कॉलर वाली होती है, और इसमें जो बाजू होते हैं, बाजू पे भी स्ट्रिप्स होती हैं, है ना। और पहले वाले में आपको एक निकर मिलती है, इसमें आपको बेल्ट वाली शॉर्ट्स मिलते हैं, इसमें बेल्ट लग जाती है, तो क्वालिटी वाइज चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं इसके अंदर। तो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, जिसमें हमारा नेक्स्ट है कंप्लीट स्टूडेंट किट। ये 3200 रुपये की आती है आपकी, इसमें आपको बुक्स मिलती हैं, 2 शॉर्ट्स होती हैं, 2 पोलो आपकी टी शर्ट्स होती हैं, 6 नोटबुक मिलती हैं, बैग मिलता है, 1 पेयर ऑफ सॉक्स मिलता है, डायरी मिलती है, रिपोर्ट कार्ड मिलती है, आईडी कार्ड मिलता है, और ग्रीटिंग कार्ड वगैरह सब कुछ मिलता है इसके अंदर। तो ये आपकी किट जो है 3200 रुपये की आपको पड़ती है। बाकी आप इसे किसी भी प्राइस में आगे बेच सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, वो आपके ऊपर होता है। जो डिजिटल टैबलेट बताया था आपको, वो डिजिटल टैबलेट आपको मिलता है। तो उस डिजिटल टैबलेट में होता क्या है भाई, उस डिजिटल टैबलेट में आप बच्चों को ये देख रहे हो, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बेस पे स्टेम कंसेप्ट, स्टेम कंसेप्ट क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये सब मिलके स्टेम कंसेप्ट से बोलते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू देखिए हम वो आपके एक तो उससे एक्सपोजर हम लोग कराते हैं, उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं उसका, और कोडिंग का जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, एल्गोरिदम बिल्डिंग होता है, लॉजिक बिल्डिंग होता है, वो सारी इसके थ्रू होती है, क्योंकि इसमें ये जो एप्लीकेशन है, ये स्क्रैच जूनियर है, ये इसी बेस पे बनाया गया है कि ब्लॉक बेस्ड बिल्डिंग करके बच्चे लॉजिक बिल्डिंग सीख सकें, लूप सीख सकें, क्या भैया लूप्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ कैसे की जाती हैं, और कैसे एक्शंस होते हैं। उसने 2 स्टेप आगे किए, जैसे इसमें बताया गया है, देखो 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप आगे गया, फिर 4 स्टेप उसे टर्न लेना है, फिर 2 स्टेप टर्न लेना है, इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्प्राइट्स हैं, स्प्राइट मतलब ये जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर है, फिर ये आगे जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, इस तरीके से एक स्टोरी बनाई जाती है। किसके थ्रू, ब्लॉक्स के थ्रू स्टोरी बनाई जाती है। फिर ब्लॉक्स के थ्रू गेम भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक्स के थ्रू बनाना सिखाया जाता है। तो ये एक डिजिटलाइज तरीका है बच्चों को सिखाने का, जिसमें हम लोग डिजिटली उनको प्रोग्रामिंग या कोडिंग का एक बेस उनका रेडी करते हैं, इसलिए नन्हे कोडर्स हमारा नाम है। तो ये इस स्टेज पे कराना सही है क्या, आप लोग पूछेंगे कि अभी इतने बच्चे छोटे होते हैं, तो वेल सबसे ज़्यादा जो बेस्ट स्टेज है ना, वो यही है। ये क्रिटिकल पीरियड ऑफ लर्निंग होता है, इस टाइम जो दिमाग होता है ना, वो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इस टाइम जो सीख लेता है बच्चा, वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है, उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, वो इनिशियल लेवल पे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लेता है, उसको टेस्ट एंड ट्राई करने की आदत लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं इनिशियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो देखो आपके इस नन्हे कोडर्स इनेबल्ड स्कूल में पढ़ेगा ना, और जो एक नॉर्मल प्ले स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको, दोनों दोनों बच्चों में। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो दोनों जो एक्टिविटीज़ करेंगे, दोनों का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत अलग होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा दोनों चीज़ों में। तो जो हम दोनों चीज़ मतलब दोनों जो हमारी जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क होगा। ट्रेनिंग हमारी अलग है और बाकी स्कूल की ट्रेनिंग अलग होती है। तो ट्रेडिशनल में और जो हम लोग डिजिटलाइज करके ला रहे हैं करिकुलम बेस्ड में, उसमें फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इसके अंदर, है ना। क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों की,
कंप्यूटेशनल थिंकिंग उनकी जो होती है भाई, लॉजिक जो है उनका, लॉजिक बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं तो लॉजिक उनका काफ़ी अच्छा हो जाता है, लॉजिक बिल्डिंग कि भाई ये आगे जाएगा, ये मुड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये अभी से एनहेंसमेंट हम लोग रखते हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन मिलेंगी उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ओनर के पास अपनी एप्लीकेशन होगी, टीचर के पास अपनी एप्लीकेशन होगी, पेरेंट्स के पास में अपनी एप्लीकेशन होगी, स्टूडेंट के पास अपनी एप्लीकेशन होगी और अकाउंटेंट्स के पास में अपनी एप्लीकेशन होंगी। ओनर सारा डैशबोर्ड मैनेज कर सकते हैं, जो पेमेंट्स हैं भाई, किसी स्टूडेंट को ऐड करना है, किसी टीचर को ऐड करना है, उनका सारा स्टेटस देखना है, हर चीज़ उनका यहाँ पे वो देख सकते हैं, सारा फाइनेंसेस देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। टीचर्स क्या देख सकते हैं, टीचर अपना भाई डेली प्लानर, वीकली प्लानर देख सकते हैं, जो स्टडी मटेरियल है वो देख सकते हैं, स्टडी प्रोग्रेस है वो देख सकते हैं, बच्चे के बारे में कोई कंप्लेंट ऐड करनी है, कोई बच्चे के बारे में कोई फीडबैक ऐड करना है तो वो डाल सकते हैं, बच्चे के हेल्थ के बारे में कुछ इशू है तो वो डाल सकते हैं। तो सारा का सारा एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो टीचर्स के पास होता भी है और वो बना भी सकते हैं। और वो डायरेक्टली पेरेंट्स को कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहें तो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। पेरेंट्स की एप्लीकेशन में क्या होता है भाई, उनके पास सारा स्टूडेंट की सारी प्रोग्रेस होती है कि भाई वो क्या क्या सीख रहा है, क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस है, अटेंडेंस उसकी जो है वो देख सकते हैं। मैं बताना भूल गया, टीचर अटेंडेंस भी उसी के थ्रू लगाती हैं, आपके थ्रू। तो फीडबैक वगैरह हैं, अपने सर्वेज वगैरह जो हैं उनको डालना है वो डाल सकते हैं, बिहेवियरल रिपोर्ट है वो देख सकते हैं बच्चे की, है ना। लर्निंग मटेरियल सारा कुछ होता है, कोई अगर ग्रेडिंग वगैरह है या कुछ अगर ऐसा कुछ है भाई कि कैसा परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक तरीके से सारी की सारी वो देख सकते हैं। स्टूडेंट हमारे गेम्स को एक्सेस कर सकता है, गेम खेल सकता है वहाँ पे, अपना होमवर्क कोई उनको मिला है तो वो होमवर्क कर सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह हैं वो सब एक्सेस कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी मिली है उसके लिए प्रिंट आउट निकालना है उनको तो वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन पे। अकाउंटेंट अगर आपका है या कोई आपका, जैसे अकाउंटेंट बोल लीजिए या उनको आप ये बोल लीजिए कि आपका कोई काउंसलर है, तो उनका अपना एक पैनल होता है जहाँ पे वो सारा नया जो एनरोलमेंट है वो लेना है, सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, जो आपका सेंटर हेड होता है उनके पास में एप्लीकेशन होती है। अब आते हैं असली बात पे, मुद्दे की, कि भाई पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इतना लगा देंगे हमें तो पता ही नहीं है। तो ये कैलकुलेशन है, एक रफ कैलकुलेशन जो बहुत ही कम अमाउंट पे ली गई है। अगर आप देखेंगे तो 20 बच्चों की हमने आपको चेयर्स दी हैं, तो 20 बच्चों की कैलकुलेशन हम लोग लेके चलते हैं। 20 बच्चे बहुत कम होते हैं, 20 बच्चे एक ट्यूशन में भी आ जाते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन लेके चलते हैं। और मान लीजिए आप 7500 रुपये ओनली एडमिशन फीस के नाम पे, एक्टिविटी फीस या जो भी उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रेकआउट होता है, उसके नाम पे आप उनसे 7500 रुपये ले रहे हैं। प्लस में उनकी जो किट है, वेलकम किट जो है उनकी, जो स्टूडेंट किट है वो 4500 रुपये की आप क्या कर रहे हैं, 4500 रुपये की किट उनको दे रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप 2,40,000 रुपये साल के कमाएंगे इससे। और मंथली फीस आपकी आ रही है 2,64,000 रुपये। कैसे, 1100 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगाया हम लोगों ने। तो सिर्फ 1100 रुपये पर मंथ और 7500 रुपये एडमिशन फीस के नाम पे, जिसमें आपकी कई सारे, उसका ब्रेकअप भी होता है, उसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीज़ें आपको कितने रुपए दे रही हैं साल के, 5,04,000 रुपये। अब आपके ये तो हो गए, चलो कितना पैसा आएगा, जाएगा कितना भाई। रेंट का आपका अगर मान लीजिए 15,000 रुपये रेंट लगाया हम लोगों ने, अगर आप रूरल एरिया में है तो वहाँ पे कम रेंट में भी आपको अच्छा खासा एरिया मिल जाता है। तो 12 महीने के लिए लगाया है। सेंटर हेड की फीस 10 महीने के लिए लगाई है, जो उनकी सैलरी होती है, क्योंकि सेंटर हेड और ये जो टीचर्स वगैरह होते हैं, ये उनकी 2 महीने की छुट्टी होती है, तो उस टाइम हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं करा है, 10 महीनों का कैलकुलेशन हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ आपका टोटल पूरा कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें आप 1,76,000 रुपये अर्न करेंगे, 20 बच्चे होंगे तब भी। और ऐसा नहीं कि 1,76,000 रुपये अर्न करेंगे, इसके अलावा भी बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। 100 बच्चे होंगे तो आप 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा भी अर्न कर सकते हैं, जो आप अलग अलग तरीके से उनको भाई विंटर के अलग ड्रेसेस देंगे, वहाँ होगा। प्लस में आप उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें आपको बनाना, आपको मंगवानी पड़ती है उनसे। आप कुछ शीट्स होती हैं वो उन्हें सेल करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो सेल करते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आपकी कुछ इनकम जनरेट हो जाती है। तो वो भी आपका इसका एक पार्ट है। अब आते हैं भाई टोटल, आपके अगर 100 बच्चे हैं तो कितना कमाएंगे, तो आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ कमाएंगे। 50 बच्चे अगर आपके सेंटर में होते हैं तो 60,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा आप कमाएंगे,
है ना। थोड़े थोड़े हमने एक्सपेंस बढ़ा भी दिए हैं, देख रहे हो आप। हमने एडमिशन फीस नहीं बढ़ाई लेकिन एक्सपेंस बढ़ा दिए हैं, टीचर की सैलरी बढ़ा दी है। अब आप बोलेंगे भाई 5,000 में कौन सा टीचर आएगा। देखिए प्री स्कूल जो होता है ना वो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसका टाइम खत्म हो जाता है। 12:30 बजे मैक्स मैक्स 1 बजे, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि भाई हमें ज़्यादा एक्टिविटी करानी है या आपको अपने टाइम ऐसा रखा हुआ है, तो 9 से 12 इस तरीके के टाइम होते हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए भेजा जाता है प्ले स्कूल में। तो टाइम उस टाइम के लिए 3 घंटे 4 घंटे के लिए आपको 5,000 रुपीज़ कोई अगर ले रहा है, आप किसी को दे रहे हैं, तो वो सही ले रहा है, सफिशिएंट ले रहा है। मतलब क्योंकि कोई अगर नहीं जा पा रहा है कहीं पे दूर, उसे घर के पास में जॉब मिल रही है, तो 5,000 रुपये में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब है ना, फुल टाइम जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है ये। तो आपको ईजिली मिल जाएगा 5,000 रुपये में कोई भी, क्योंकि ये पार्ट टाइम के लिए कोई भी आ रहा है। सेंटर हेड आपका कौन है? सेंटर हेड आप चाहें तो खुद भी बन सकते हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप भी बन सकते हैं, नहीं तो आप एक सेंटर हेड रख सकते हैं। सेंटर हेड अगर आप खुद हैं तो आप ये 80,000 रुपये और महीने के बचा रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके बच्चे 20 बच्चे ही हैं तो उस केस में आप सेंटर हेड खुद बन सकते हैं। भाई 20 बच्चों के लिए तो आप सेंटर हेड रखेंगे नहीं। सेंटर हेड आपका कौन होता है? ब्रांच मैनेजर। आपकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं तो आपको सेंटर हेड की ज़रूरत है, अदरवाइज बिना सेंटर हेड के भी आप इनिशियल लेवल पे चला सकते हैं इसको। तो 80,000 रुपये वो हटा सकते हैं, वो अभी आपका प्रॉफिट हो गया। उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलिए 20,000 रुपीज़ के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें मैंने बता दी हैं आपको, कैलकुलेशन बता दी है, अब बाकी आप देख सकते हैं। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे के केस में आपको देखो 19,14,000 बच रहे हैं साल के। और इसके अलावा जो बताया मैंने आपको एवरेज 4-5 लाख रुपए बचेंगे, वो अलग बचेंगे। तो ये सारा एक प्रोजेक्शन मैंने आपको दे दिया है ओवरऑल। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने इंक्लूड कर दिया है, मार्केटिंग के थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं जो, तो पूरे साल के 48,000 रुपये आपके डाल दिए हैं। 48,000 रुपये आपका बिजली का बिल नहीं आने वाला है साल का। इसमें आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी, जो पैम्पलेट्स प्रिंट कराते हैं आप या जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो इंक्लूडेड है ना। 20 बच्चे आपके पास हैं तो उस हिसाब से आप मार्केटिंग करेंगे। आपके 50 बच्चे होंगे तो आप उस हिसाब से मार्केटिंग करेंगे, तो 72,000 कर दिया हमने एनुअल खर्चों को, है ना। 100 बच्चे होंगे तो 96,000 रुपये कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि आप जब ज़्यादा प्रिंट कराते हो तो आपकी कॉस्टिंग भी कम पड़ती है। तो प्रिंटिंग आपको कराना होगा, सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह हम लोग उसकी प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो ये आपका एक तरीके से सारा कैलकुलेशन हो चुका है। यहाँ तक आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने काफ़ी कर दिया होगा। इसके बाद भी कुछ सवाल अगर आपके रह गए हैं तो भाई, जैसे हमने देखो यहाँ बताया भाई, ओनर टीचर ट्रेनिंग आपको मिलेगी, डेली प्लानर से बता चुका हूँ मैं, डेली प्लानर मिलेगा, चेकलिस्ट मिलेगी आपको, उसको मैनेज करवाना, रेगुलर एवोल्यूशन होगा। टीचर, नया टीचर जो आएंगे उनकी टीचर ट्रेनिंग होगी। पुराने टीचर जो होंगे उनको भी हमारे हिसाब से ट्रेन करेंगे हम लोग, अगर कोई एक्सपीरियंस भी आपके पास आता है, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना होगा। ओनर की मीटिंग होंगी, रेगुलर बेस पे मीटिंग चलती रहेगी, भाई कोई कैसे चल रहा है कैसे नहीं हो रहा। हमारी तरफ से भी ऑडिटिंग होगी ना कि भाई आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो सही नहीं है, इसकी वजह से कोई दिक्कत आ सकती है आपके सेंटर को। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आप ओनर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें भी प्रॉब्लम आएगी, आपके साथ हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है। तो वो मिलके हम लोग उसमें कनेक्टेड रहते हैं, टीचर के साथ आपके रेगुलर बेस पे कनेक्टेड रहते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमने यहाँ पे डाले हैं आपके, जो लोग पूछते हैं कि भाई ये सेंटर हम लोग कब खोलें क्योंकि एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो सेंटर आपको कभी भी खोल सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर आपके एडमिशन्स होते हैं, आप कभी भी सेंटर खोल सकते हैं। ये उसकी तरह नहीं है कि आप आपके मार्च अप्रैल मई जून जून जुलाई में आपके एडमिशन ही बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, कि मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं और जून जुलाई में बंद हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या ऑफ़र करते हैं, हम लोग, हमने बताया, जैसे मैंने पहले बता दिया था, नर्सरी, प्री नर्सरी, प्री नर्सरी स्टार्ट करते हैं। तो प्री नर्सरी हो गया, नर्सरी हो गया, लोअर किंडरगार्टन हो गया एलकेजी, और अपर किंडरगार्टन यूकेजी, है ना। तो ये हम लोग कवर करते हैं। इसमें जो भी एज का क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना होता है, जो गाइडलाइंस है वो हम आपको बाद में बता देंगे, जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बाद में हम बता देते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? भाई फीस स्ट्रक्चर आप डिसाइड करेंगे, हम तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आप जो फीस चाहें वो फीस आप अपने एरिया के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं बच्चों से। जैसे ऊपर यहाँ बताया गया है 1100 रुपये पर मंथ, तो आप 1100 को 2200 पर मंथ पे चार्ज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि भाई आपके आसपास लोग दे सकते हैं ये अमाउंट, तो आपको अगर लग रहा है तो आप वो चार्ज कर सकते हैं 2200 रुपये पर मंथ पे, क्योंकि लोग कर रहे हैं, है ना। ऐसे भी सेंटर हैं जो इनसे भी ज़्यादा ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं।
तो वो आप चार्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके लिए हम लोग सजेशन आपको दे सकते हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप फीस क्या वहाँ पे सेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर 20 फर्नीचर जो हमने दिए हैं उससे ज़्यादा अगर आपको एक्सीड हो जाता है, एडमिशन एक्सीड हो जाते हैं, तो क्या होगा? देखिए 20 हमने किड्स के लिए आपको फर्नीचर दिया है या जो बेसिक चीज़ें दी हैं, उस केस में क्या करना होता है, उस केस में आपको वो खरीदना होता है। किट्स भी आपको हमसे खरीदनी होती हैं। देखिए 20 किट्स आपको साथ में नहीं मिलेंगी। जो हमने प्राइस बताया है उसमें 20 किट इंक्लूड नहीं है। किट आपको अलग से खरीदनी है ना? किट आपको हमसे अलग से खरीदनी है। जो प्राइस बताया था ऊपर 1500 रुपये का, ये देखो ये बताया है आपको प्राइस। प्राइस नीचे रह गया, सॉरी। हाँ, तो ये बताया ना प्राइस। तो ये प्राइस 1500 रुपीज़, 2400 रुपीज़ और 3200 रुपीज़, ये आपको अलग से किट्स हमसे खरीदनी पड़ेंगी, है ना? ये हम आगे चले गए। चलिए कोई नहीं। तो 20 जो बच्चों की अगर किट आपके पास आपको मतलब आपने ले ली मान लीजिए इनिशियली हमसे, और चेयर्स आपके पास में है ही, और एडमिशन होते हैं तो आप और चेयर या मटेरियल आप हमसे मंगवा सकते हैं। हम आपको यहाँ से वो भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिपिंग चार्जेस जो होते हैं वो आपको देने होते हैं। और इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो ये तो इनिशियल चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं आप वो भी हमसे मंगवा सकते हैं, या आप अपने आसपास से अरेंज करना चाहें तो वो भी अरेंज कर सकते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड एक होता है, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है बस। बाकी आप अपने आस पड़ोस से भी खरीद सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर सामान हमसे खरीदना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमसे ही खरीदनी होंगी ऑब्वियसली, जहाँ हमारा ब्रांड जुड़ा होगा, या जो चीज़ एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। बाकी कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। तो 20 से अगर ऊपर हो जाता है, एक्सीड हो जाते हैं एडमिशन्स, तो आप किट खरीद लीजिए एडवांस में, या आप फर्नीचर बढ़ा दीजिए। उस हिसाब से आपको चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, है ना? इसमें लिखा भी है। तो जो भी आप चाहें, वट एवर यू नीड, वंस यू एक्सीड 20 एडमिशन्स अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट, राइट? और जो प्राइस वगैरह हैं उसके आपको जो लिस्ट होगी उसमें आपको एक दे देंगे लिस्ट। उसमें आपके सारे प्राइजेस होंगे हर चीज़ के। भाई इंडिविजुअल आपको अगर चेयर्स लेनी है या टेबल्स लेने हैं या कुछ भी अगर आपको आपके आसपास अरेंज नहीं हो पा रहा, तो हम आपको सारी चीज़ें यहाँ से भेज देंगे अ, अपने जो स्टेट है वहाँ से भेज देंगे। अगर आपका स्टेट में वो अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो हम अपनी तरफ से आपको भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी शिपिंग चार्जेस है और जो भी इसका जो कॉस्ट होगी वो आपको देनी होगी, है ना? लोकेशन कौन सी अच्छी है भाई? लोकेशन जो भी देखो, आसपास बच्चे भेजते हैं, पेरेंट्स ऐसा दूर तो भेजते नहीं है। तो आपको देखना है जहाँ पे आसपास लोग हों। जैसे बिल्डिंग्स हैं तो ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे, बिल्डिंग्स में हाई राइज़ के आसपास ज़्यादा आपको कम एरिया में कम डिस्टेंस में ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। तो वो आप टीम से डिस्कशन करेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे, है ना? जहाँ ज़्यादा सा लोग रह रहे हो आपको वहाँ पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मेन रोड पे जाके सेंटर खोल लें जहाँ दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं है, तो कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि ज़्यादातर देखो प्ले स्कूल और इन सब में बच्चे जो आते हैं ना, उनको मम्मी छोड़ती हैं। तो घर के पास में आपको लेना है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लेने का ट्राई करना है। और बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद में सारे क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये स्लाइड, बाकी तो देखो आगे हम लोगों की ये एक नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें अगर सब कुछ सही लग रहा है आपको तो स्टार्ट कैसे करना है? तो स्टार्ट आपको कैसे करना है, आपको इनिशियल बुकिंग अमाउंट देनी है जो कि आप 10,000 रुपये हमको दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको एक चेकलिस्ट भेजेंगे। चेकलिस्ट ज़रूरी है ना भाई, कि आप पता चला आपने ले लिया, ऐसी जगह ले लिया जहाँ पे लेना ही नहीं चाहिए था, या आपने फर्स्ट फ्लोर पे ले लिया। फर्स्ट फ्लोर पे आपको नहीं चाहिए, आपको ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। आपको मिनिमम 4 रूम्स होने चाहिए उसके अंदर, 3 रूम्स तो होने ही होने चाहिए, 2 वॉशरूम होने चाहिए। तो ऐसी एक चेकलिस्ट होती है कि भाई वो क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ ऑप्शंस आप ढूंढेंगे, हमसे सलाह लेंगे। उसमें भाई गेट की एंट्री है, उसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं, कैसे है, वो सारा हम लोगों को देखना पड़ेगा एक बार। ऐसा तो नहीं है कहीं पता पता चला कि बच्चा वहाँ से बाहर चला जाएगा, सीधा मेन रोड पे ही चला गया। तो सारा आपको एक बार देखना होता है। तो चेकलिस्ट आपको मिलेगी, जो चेकलिस्ट आप देख सकते हैं। जो आसपास की फैसिलिटीज़ हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई है। उस चेकलिस्ट को फॉलो करके आप फिर अकॉर्डिंगली अपना एक स्पेस ढूंढ सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपको जो चाहिए वो आप इकट्ठी कर सकते हैं। जो बेसिक आपको एक होता है ना, मतलब एक कैलकुलेशंस करनी होती है, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद
जब आपकी वो हो जाएंगी तो उसके बाद हम आपको एक अग्रीमेंट भेजेंगे, वो अग्रीमेंट आप साइन करके हमें भेज देंगे और साथ में बैलेंस पेमेंट आप दे देंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आप लोगों को मटेरियल शिप कर देंगे, भेज देंगे। उसके बाद हमारी डिज़ाइनिंग टीम है वो आपकी डिज़ाइनिंग में हेल्प करेगी, भाई दीवार में कौन सा पेंट कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि हमारा मकसद है कम से कम कॉस्ट में चीज़ें स्टार्ट हो। वॉल को डेकोरेशन कैसे करना है कम से कम कॉस्ट में, किस तरीके से आपको अपना प्ले एरिया बनाना है, किस तरीके से आपको सेंसेस के लिए, जैसे बच्चों के लिए कुछ अगर बनानी है, चीज़ें बनानी होती हैं, तो वो वॉल में क्या क्या चीज़ें लगाई जाएँ। तो प्रेजेंटेशन में तो देखो हम सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, तो वो आपको पता चल जाएगा। वो सारा हम लोग डिज़ाइनिंग आपकी हर तरीके से कराने में हेल्प करेंगे। और ये सब चीज़ें होने के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपका सेंटर फुली फंक्शनल हो जाए। और आपको जो भी सेंटर खोलने में हेल्प चाहिए होगी, डिज़ाइनिंग से लेके गाइडलाइंस से लेके, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे उस केस में, कि भाई कैसे अपनी गाइडलाइंस आप अपने सेंटर की सेट करें, क्या एज लिमिट सेट करें, है ना, क्या ड्रेसेस वगैरह तो खैर हमारी तरफ से जाएगी ही जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन दीवारों का कैसे सेट करें, या ओवरऑल आपको बैनर कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आए होंगे। ये पीपीटी तो एक ओवरऑल आपको आइडिया देने के लिए है कि भाई नन्हे कोडर्स आखिरकार है क्या। तो नन्हे कोडर्स आपको बताया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर नहीं पता चला आपको तो एक बार फिर बता देता हूँ। नन्हे कोडर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप अपने प्ले स्कूल में, जो एग्जिस्टिंग प्ले स्कूल है उसमें आप रन कर सकते हैं, या नया प्ले स्कूल अगर आप खोलना चाहते हैं आप, तो वो हमारे साथ मिलकर आप खोल सकते हैं। उसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, जो करिकुलम है, जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो हम लोग आपको अपनी तरफ से देते हैं। टेक इनेबल्ड उसको बनाते हैं, डिजिटल लर्निंग उसके अंदर होती है, सारी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से होती हैं। रिमोटली हम लोग उसको ऑडिटिंग करते रहते हैं, आपकी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हो रही हैं, कौन सी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, भाई बच्चे की पिटाई तो नहीं हो रही है, तो गुस्सा तो नहीं हो रहा है, वो सारे हम लोग चीज़ें बताते हैं। टीचर आपका चला गया है तो उस केस में नए टीचर अगर आप हायर करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग करना, ये सब 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 चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये है नन्हे कोडर्स। कोडर्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें डिजिटली चीज़ें कराते हैं हम लोग। डिजिटली जितना हम कराते हैं उतना कोई भी नहीं करा रहा है। तो क्यों हम लोग करा रहे हैं? क्योंकि देखिए इसका एक दूसरा पार्ट भी है। ये तो हो गया प्री नर्सरी का। हमारे ऑलरेडी स्कूल्स में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग आगे की कोडिंग कराते हैं। हमारा मेन फोकस होता है कोडिंग सिखाने में। तो उसी के लिए हम लोगों ने नन्हे कोडर्स को रखा है। नन्हे कोडर्स कोडिंग स्किल को एनहेंस करता है। जो भी चीज़ें नॉर्मल, जो जो देखो एक्टिविटीज़ या जो चीज़ें होती हैं वो तो हैं ही हमारे अंदर, हमारे हमारे इसमें ब्रांड के अंदर। बट जो डिजिटली चीज़ें हैं वो भी हम लोगों ने लॉजिक बिल्डिंग, ऑफलाइन गेम्स हो गई, ऑफलाइन एल्गोरिदम बिल्डिंग है, वो सब भी हम लोग इसके अंदर लेके आ रहे हैं। अब एल्गोरिदम ऐसा नहीं है कि बैठ के कोडिंग करनी है, उसके लिए आप उसको देख के, आप मतलब बच्चे उसको देख के, समझ के, है ना, कलर्स के थ्रू, शेप्स के थ्रू वो चीज़ें सीखते हैं। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, और आई होप हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे।